शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तरधिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ॐ शांति शांति शांति। ये वेद ज्ञान की चर्चा का समय है। हम वेद मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और इस विचार के क्रम में ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त के 7वें मंत्र पर विचार चल रहा है। इसका ऋषि मधुच्छंदा है, इसका देवता अग्नि है, इसका छंद गायत्री है और इस मंत्र में परमेश्वर की उपासना कब की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, ये बताया जा रहा है। हमने पिछली चर्चा में ये देखा कि मनुष्य जब बैठता है उपासना के लिए तो उसको निद्रा क्यों आती है। हमने पहले उसमें चर्चा में देखा था कि निद्रा का एक शारीरिक कारण होता है, वो है भोजन है, नींद है, स्वास्थ्य की कमी है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है हमारी इच्छा शक्ति। जब हमारे मन में परमेश्वर के प्रति तीव्र भावना होती है, लगन होती है, तो फिर हमें निद्रा परेशान नहीं करती, सताती नहीं है। तो उसके लिए जैसे पीछे अपनी वृत्तियों को रोकने के लिए वहाँ भी निद्रा एक वृत्ति की बात की गई है। जहाँ पर योग के प्रारंभ की चर्चा की है वहाँ योग की परिभाषा करते हुए चित्त वृत्ति निरोध की बात की है और वृत्तियों के निरोध का जो उपाय बताया है उस उपाय में अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध कहा है। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध किया जाता है। तो हमारा भोजन, साधन, व्यायाम, शयन, ये तो हमारे अभ्यास का विषय है, उसको नियमित दिनचर्या का भाग बनाने का विषय है। और वैराग्य जो है वो ज्ञान का विषय है, क्योंकि वैराग्य की जो परिभाषा की गई है, दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक मनुष्य है, उसने किसी अच्छी चीज़ के बारे में सुना है तो उसके मन में उस अच्छी चीज़ को पाने की, देखने की इच्छा होती है। तो वैसे ही हमने सोचा है स्वर्ग है, उसमें अप्सराएं हैं, उसमें सुख है, सौंदर्य है, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं, ऐश्वर्य है, संपन्नता है। तो हमने देखा नहीं है तो भी उसकी इच्छा होती है। तो जिसकी इच्छा होती है उसका वैराग्य कैसे हुआ। तो इसलिए जो तो हम जानते हैं, जिसको हमने देखा है, और जिन सुखों की, जिन अच्छाइयों की हमने अनुभूति तो नहीं की है किंतु उनको सुना है, तो ऐसे ही जो दोनों चीज़ें हैं उनसे यदि आपको अपने से दूर रखना है तो इस दूर रखने का उपाय क्या है कि उसके लिए हमारे अंदर अनुपयोगिता का भाव पैदा हो जाए, व्यर्थ है होने का भाव पैदा हो जाए, हमारे लिए हानिप्रद है होने का भाव पैदा हो जाए, हमारे अंदर उसके लिए घृणा आ जाए, वितृष्णा पैदा हो जाए, ये परिस्थिति चाहिए। तो जब हमें उपासना में और नींद में उपासना अच्छी लगने लगेगी, उपासना का अनुभव हमको आकर्षित करने लगेगा और हम हज़ार काम छोड़कर भी उपासना करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी नींद भी उस समय अपने आप चली जाएगी। तो ये नींद इसीलिए आती है कि अभी हमारे पास उपासना मुख्य नहीं बनी है, ईश्वर का विषय हमारे लिए मुख्य नहीं बना है, हमारी इच्छा शक्ति में अभी उसका स्थान है नहीं। इसलिए यहाँ ये बात
हमको लगता है कि हम उपासना में बैठते हैं तो हमें निद्रा आती है। तीसरी चीज़ हमको ये समझना चाहिए कि लेटने पर अधिक आती है, बैठने पर कम आती है, और उससे भी कम तब आती है जब हम आसन पर ठीक पूर्वक बैठते हैं। शास्त्रकार ने कहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप ध्यान करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक सूत्र बनाया, आसीनः संभवात्। वो बैठकर ही हो सकता है, बैठकर ही हो सकता है, अर्थात न वो लेट कर हो सकता है, न चलते हुए हो सकता है, न खड़ा होकर हो सकता है, न किसी और तरीके से हो सकता है, वो केवल बैठकर हो सकता है। वो कहते हैं बैठकर क्या हो सकता है, बैठकर करना क्यों अनिवार्य है, क्या ज़रूरत है बैठकर करने की? तो वो कहते हैं अचलत्वम चापेक्ष, क्योंकि ये जो क्रिया आप करना चाहते हैं, इस क्रिया को करने के लिए चंचलता नहीं चाहिए। और आप जब भी लेटेंगे, बैठेंगे, चलेंगे फिरेंगे और बोलते चालते काम करना चाहेंगे तो वहाँ चंचलता समाप्त नहीं होगी। हमारे साथ निरंतर हमारा मन बाहर की तरफ जाएगा, क्रियाओं में जाएगा, विषयों में जाएगा, चर्चाओं में जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति जप या उपासना या ध्यान नहीं कर सकता। तो इसलिए सूत्र बताया अचलत्वम अपेक्षा, हमें अपेक्षा है निश्चलता की। हम निश्चल हो करके, बिल्कुल क्रिया के रहित हो करके हम यदि उपासना की ओर जाएंगे तो हमारी उपासना सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए उपासना करने का जो प्रकार है वो बैठकर करने का है। और बैठेगा तो आदमी किसी मुद्रा में बैठेगा जिसमें ठीक से देर तक बैठ सकेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ आसन को योग के अंगों में गिना गया है। तो यम नियम आसन, यम नियम के साथ जो आसन का ग्रहण किया है कि अर्थात यम नियमों के बिना जैसे योग नहीं हो सकता, तो वैसे आसन के बिना भी नहीं हो सकता, क्योंकि आसन की परिभाषा ही उन्होंने की है स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें हम सुखपूर्वक स्थिरतापूर्वक अर्थात जिसमें चंचलता न हो, जिसमें श्वास प्रश्वास के अतिरिक्त कोई क्रिया न हो, ऐसी जो मनस्थिति हमारी बन सकती है। तो वो जो मनस्थिति है वो हमको आसन के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। स्थिरम अर्थात बिना क्रिया के हम बैठें, और सुखम हम जब तक बैठना चाहें बैठें, क्योंकि यदि हम बैठें और हमको शारीरिक कष्ट होने लगे तो हमारा ध्यान कैसे लगेगा, हम उस बात को करेंगे कैसे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे। तो इसलिए वहाँ परिभाषा ही दी है कि जब तक आसन सिद्ध नहीं होता है तब तक उपासना नहीं होती है। उपासना करने के लिए जो सामान्य नियम है कि आसन पर बैठिए, और आसन पर कितना कैसा बैठना है कि सुखपूर्वक जितनी अधिक देर तक आप आसन पर बैठ सकते हैं। जो साधक महानुभाव हैं, जो अनुभवी साधक हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक आप 1 घंटे तक बिना हिले डुले, बिना आसन बदले नहीं बैठ सकते, तब तक उपासना का प्रारंभ भी नहीं होता, क्योंकि उपासना का प्रारंभ होता ही आसन से है। आसन लगते ही स्थिरता और शरीर में सुविधा, सुख आना चाहिए, शरीर की चंचलता हट जानी चाहिए, मिट जानी चाहिए, समाप्त हो जानी चाहिए, और सुख का अनुभव होना चाहिए। किसी तरह का दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है, असुविधा है, वो नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हम प्रयत्न करते हैं, वो तो है ही, लेकिन जैसे ही मनुष्य का मन एक से दूसरे स्थान में चला जाता है तो पहले स्थान की प्रतीति उसकी स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है और एक परिस्थिति में आके नगण्यता की स्थिति में चली जाती है। तो इसलिए आसन की जो सिद्धि है उसके लिए यही कहा है कि
अनंत समापत्तिभ्याम, कहता है कि उसकी सिद्धि करने के लिए क्या करना है, अनंत में समापत्ति करनी है, अनंत में सम्यक स्थिति करनी है, ज्ञान करना है। अर्थात जब हम परमेश्वर का चिंतन करेंगे ना, तो परमेश्वर का चिंतन करते हुए हमारा ध्यान जब परमेश्वर की ओर जाएगा तो हमारा आसन जो है वो हमें कष्टकर नहीं लगेगा। एक तो हमारा अभ्यास हो जाता है, दूसरा हमारा मन जो है वो उपासना में परमेश्वर की ओर चला जाता है। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, कहता है कि हमें प्रयत्न में शिथिलता कर देनी होती है। कोई ज़ोर नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई खींच नहीं, कोई तान नहीं, कुछ नहीं। जब ऐसी परिस्थिति हमारी हो जाती है तो हाँ, और हम अपने मन को, अपने विचारों को अनंत की ओर, परमेश्वर की ओर लगा देते हैं, तो हमारा आसन देर तक चलता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आसन सिद्ध हो जाता है। अर्थात आप 1 घंटे से 3 घंटे का जो समय है, एक आसन पर बैठकर निरंतर चिंतन कर सकते हैं परमेश्वर का, तो साधक लोग मानते हैं कि ये उपासना में आसन की सिद्धि है। आसन की सिद्धि से प्राणायाम सिद्ध होता है, आसन की सिद्धि से हमारा ध्यान और जप सिद्ध होता है। तो इसलिए योग का जो प्रकार है, उसमें जो योग का प्रारंभ है, सामान्य रूप से उपासना का प्रारंभ आसन से ही है। क्योंकि यम नियमों का जो चिंतन है, विचार है, व्यवहार है, वो तो चलते चलाते होता है, दुनियादारी करते हुए होता है। तो ऐसी स्थिति में वो योग तो दिखाई देने वाला योग नहीं है, उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न करने वाला योग नहीं है। लेकिन जो प्रातःकाल सायंकाल वाला योग है, जिसमें हम बैठकर परमेश्वर का चिंतन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, उसकी उपासना करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रारंभ है वो आसन से होता है। तो आसन लगाए बिना योग की अगली बातें बन ही नहीं सकती हैं। इसलिए वेदांत कहता है आसीन संभवात, क्योंकि जो कुछ आप करना चाहते हैं वो बैठकर करेंगे, क्योंकि बैठने से ही अचलत्वम चापेक्ष्य, अर्थात हमारे अंदर की जो चंचलता है वो समाप्त हो जाएगी। और चंचलता समाप्त हो जाएगी तो हमारा मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। एकाग्रता की ओर बढ़ता है तभी हमारे अंदर उपासना आती है। इसके अतिरिक्त और बात भी उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि जब आसन सिद्ध हो जाता है, हम आसन में उपासना के लिए जब तक चाहें बैठ सकते हैं, ऐसी हमारी मन स्थिति, हमारी शरीर की स्थिति बन जाती है, तब वो कहते हैं तब हमें बाहर की अंदर की बहुत सारी चीज़ें सताती नहीं हैं, परेशान नहीं करती हैं। वो जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, जो द्वंद्व हैं, जो भी दो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को परिस्थिति में कभी इधर कर देती हैं, कभी इधर कर देती हैं, तो वो कहते हैं कि जब आपका आसन सिद्ध हो जाता है, आसन में आप दक्ष हो जाते हैं, आसन लगाने में आपको कोई कष्ट परेशानी दुख नहीं होता है, तब आपको ये चीज़ें भी सताना छोड़ देती हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की ओर अपना अनुभव को लगा देते हैं तो परमेश्वर का अनुभव करते करते ये जो बातें हैं, ये बाह्य बातें हैं, ये आपके लिए बाधा नहीं बनती है। इस तरह से हम अपनी उपासना को अच्छा करने के लिए आसन की सिद्धि करते हैं। जो अनुभवी लोग हैं उनका कहना यही है कि आसन करने के लिए आप जब बैठते हैं तो 2 काम आपको करने आने चाहिए। पहला काम तो आप एक आसन पर कितनी देर बैठ सकते हैं, बिना हिले, बिना डुले, बिना चंचलता किए, बिना आसन बदले, बिना दुख पाए। तो आप जब बहुत देर तक बैठ सकते हैं और आपका शरीर बिल्कुल चंचलता से क्रिया से रहित हो जाता है, तब हमें उपासना में हमारा मन लगता है। और दूसरी जो चीज़ है
जो नए उपासक हैं उनके लिए कहा गया है कि जैसे पहला अभ्यास तो आपको करना है एक स्थान पर निश्चित समय में निश्चित आसन से आप कितनी देर बैठ सकते हैं, और उसमें बिना दुख के, बिना दर्द के, बिना परेशानी के बैठना है। तो वो अभ्यास आपका एक दिन में नहीं हो सकता। उस अभ्यास को आप बहुत धीरे धीरे बढ़ाएं तो कालांतर में जाके कुछ उपलब्धि उपासक को होती है। तो इसलिए पहला नियम ये है कि हमें उपासना जब भी करनी हो तो हमारा समय निश्चित होना चाहिए, हमारा स्थान निश्चित होना चाहिए, हमारा आसन निश्चित होना चाहिए, और ये तीनों चीज़ें जब स्थिर हो जाती हैं तो मनुष्य का जो मन है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। उसमें भी जो मूल सूत्र का कहना है अचलत्वम चापेक्ष, हमारे अंदर चंचलता न रहे, तो उसका एक और उपाय है कि उपासना में हम अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करते हैं, और उनमें सबसे अधिक नियंत्रण हमें अपनी आँखों पर करना पड़ता है। तो इसलिए उपासना करते हुए आँख बंद करने का विधान है। आँख बंद करने पर आपके अंदर कितनी भी चंचलता हो, वो बाहर की ओर उस तरह प्रवृत्त नहीं हो सकती जैसे आँखें खोलकर देखने पर प्रवृत्त होती है। आपका मन उधर दौड़ने लगता है, आपको काम करने के लिए, उठकर जाने के लिए बाध्य करता है। इसके विपरीत यदि आप अपनी आसन की उपस्थिति के साथ, आसन की सिद्धि के साथ आँखें बंद करने का अभ्यास करते हैं, उपासना में आँखें बंद करके उसका विचार करते हैं, तो उपासकों का अनुभव है, शास्त्र कहता है कि आपके मन को एकाग्र करने का अच्छा अवसर मिलता है। पहले पहले हमको बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। हम स्मरण तो परमेश्वर का करना चाहते हैं और हमें घर की समस्याओं का स्मरण आता है। हम परमेश्वर की उपासना का काम करना चाहते हैं, हमें दुकान, खेत, खलिहान के काम याद आते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास उन कामों का बोझ रहना नहीं चाहिए, उसका निराकरण धीरे धीरे हो जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा मन धीरे धीरे जब खाली हो जाएगा, जब चंचलता से रहित हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम दुख भी नहीं अनुभव कर रहे होंगे। तो हमारा उपासना का जो रास्ता है, मार्ग है, वो प्रशस्त होता चला जाएगा। और इसलिए उपासना की सिद्धि के लिए हमारा पहला जो साधन है, जो पहली सीढ़ी है, उसे आसन के रूप में देखा गया है। और आसन को आसन इसीलिए कहते हैं, आसीनः बैठना होता है। उस बैठने को जिस मुद्रा में करते हैं वो मुद्रा आसन कहलाती है। तो उपासना का जो अगला हमारा चरण है वो आसन है, और आसीनः संभवात हमको चंचलता छोड़कर अंदर की ओर जाना है, इसलिए इसका उपयोग करना ही होगा। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम